नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर शनिवार को हाईकोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की और न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन किया। समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते 25 साल में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। इस बीच पेंडेंसी को कम किया गया और आधारभूत संरचना में भी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि पिछले 25 साल में हमने न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। देश की न्याय व्यवस्था के प्रति जनता की आस्था अटूट है। कार्यक्रम में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी राम कोशी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। बंधुओं, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है और यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। मैं इन सभी शुभ अवसरों का आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बिलासा की नगरी को एक नई पहचान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी है। अब यह न्यायधानी के रूप में जानी जा रही है। आज इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी। मुझे याद है जब बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थापित हुआ तब उद्घाटन अवसर पर माननीय जस्टिस श्री बीएन कृपाल जी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी आए थे। जेटली जी जितने अच्छे राजनेता थे उतने ही अच्छे वकील भी थे। आज के मौके पर हम सब प्रखर राजनेता एवं कानून के जानकार आदरणीय श्री अरुण जेटली जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय जस्टिस श्री डब्ल्यू.ए. शीर्षक जी से लेकर वर्तमान माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी ने निरंतर न्यायिक परंपराओं को मजबूत करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी के निर्देशन में माननीय उच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के निराकरण में काफी तेजी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन की उपलब्धता के साथ ही अन्य किसी भी जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। इसी क्रम में हमने वर्ष 2023-24 की तुलना में विधि एवं विधायी विभाग के बजट पिछले साल 25% और इस साल 29% की बढ़ोतरी की है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस पीठ के न्यायाधीश जस्टिस श्री एच.एल. दत्तू, जस्टिस श्री नवीन सिन्हा, जस्टिस श्री अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस श्री दीपक गुप्ता और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जैसे न्यायाधीश देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दिया है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रूम, एआई आधारित सर्च और न्यायिक प्रशिक्षण के नए मॉड्यूल भी अपनाए जा रहे हैं। अपने 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसे लैंडमार्क फैसले दिए हैं जो देश भर में नजीर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में लॉ प्रोफेशन की ओर भी रुझान बढ़ा है। इससे उन्हें कैरियर के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया है। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था, भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि लोगों को त्वरित और उचित न्याय मिले। उनकी दूरदृष्टि से
भारतीय न्याय संहिता में आधुनिक समय के अनुरूप आए नए तकनीकी बदलाव को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़े पहलुओं का काफी महत्व है। लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूत करने समय समय पर जो अनुशंसाएं की गई, उनका बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है। फॉरेंसिक की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास नवा रायपुर में किया गया है। इससे पूरे मध्य भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सपूत भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे जस्टिस श्री हिदायतुल्ला के नाम पर बनाई गई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी लॉ प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जनसंख्या के दबाव को देखते हुए हमारी न्यायपालिका पर भी मुकदमों का काफी दबाव है। ब्रिटिश कानूनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन, वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। आगे जो काम होने वाले हैं उसे लेकर चर्चा की गई। बीते समय घोषणा की गई थी कि स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। लेकिन अब यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भाग लेता है तो उसे सरकार की ओर से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का वार्षिक आम बैठक संपन्न हुआ है और ये हमारे संघ के उपाध्यक्ष प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु जोशी जी, श्री गजराज कंगड़िया जी, महासचिव विक्रम सिसोदिया जी और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सभी खेलों के एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव सदस्यों की उपस्थिति में यह आम बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पिछले कार्यवाही विवरण का सहमति भी लिया गया है और आगे क्या करने वाले हैं इस पर भी चर्चा हुई है। आगे अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक संघ के माध्यम से सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे। और आज एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। पिछले समय ये घोषणा हुई थी कि ओलंपिक में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी मेडल जीत कर लाएगा, अगर गोल्ड मेडल लाएगा तो 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीत कर लाएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर लाएगा तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप देगी। लेकिन अब मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी हमारा कोई खिलाड़ी करता है तो उसको प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI,
जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल शुक्रवार को कोरबा जिले के कोयलांचल क्षेत्र हरदी बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने भू विस्थापित संगठन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। भूपेश बघेल ने मंच से कहा कि भू विस्थापितों ने सार्वजनिक उपक्रम को अपनी जमीन दी है। जो वादा यहां के कलेक्टर और प्रशासन ने उनसे किया था वह हर साल में पूरा करना होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाषण की शुरुआत में ये भी कहा कि यहाँ के सरपंच और भू विस्थापित मुझसे मिलने आए थे और कहा कि हमारी समस्या बहुत गंभीर है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी 1 नहीं तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन SACL ने जो दर्द यहाँ के भू विस्थापितों को दिया है वह बेहद गंभीर है। जो उजड़ने का दर्द यहाँ के लोग झेल रहे हैं उसकी पीड़ा बहुत अधिक है। और ये जो संघर्ष समिति बने हैं वो समिति के सब साथी मन एमन नवरात्रि के पहले ही बोलकर आए हैं भिलाई में कि आप हरदी बाजार आना है। कारण बताइए। कारण कोई छोटे मोटे नहीं है, सबके जीवन से जुड़े हुए हैं, सबके भविष्य से जुड़े हुए हैं। आगे क्या हुई ये समस्या से सब चिंतित है।
और ये समस्या लेके सरपंच और पूरा साथी बनाए नहीं। मैं उस दिन पुरुषोत्तम कंवर से भी बात करें, प्रशांत से भी बात करें, केस की निश्चित रूप से आना है। अभी 2 दिन पहले ही बिहार में पटना में हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें गए रहे, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यहाँ 5वीं अनुसूची में ही पेशा कानून लागू है, ग्राम सभा के बिना कोई काम नहीं हो सका है। तो दूसरी तरफ कोल बेरिंग एक्ट है, और ये दोनों एक्ट में झगड़ा चला था। कोल डिपार्टमेंट कहते हम कोल बेरिंग एक्ट मांगो, वो भारत सरकार बनाए। पेशा कानून वो भारत सरकार बनाए। भूमि अधिग्रहण बिल वो भारत सरकार बनाए। वो अपन फायदा देखा था, लेकिन हम अपन गुंजाइश देखा था। 2004 में या 2002 में जिन जमीन की कीमत रही से आज के समय में वो कौड़ी की मोल है, माटी की मोल नहीं कहूंगा। माटी तो बहुत कीमती है, कौड़ी की मोल। ये अधिकारी मन है जिन्हें नियम कहा था हम 2004 के हिसाब से लेवो, तो भैया एक काम करो, अभी 2025 के हिसाब से तनख्वाह मत लाओ, 2004 के हिसाब से तनख्वाह ले लो। काबर 2000 जब किसान ला 2004 के हिसाब से मुआवजा देवे, तो 2004 के हिसाब से तनख्वाह वो ले ले, नहीं जमीगा। तो हल्दी बाजार के रैया मन के आसपास के 40 गांव के निवासी मन के यदि अधिकार चाहिए तो लड़े लगे। हमला जमीन की मुआवजा 2025 के हिसाब से मिलना चाहिए। पहला जिन भूमि अधिग्रहण बिल बने हैं, जिन 2 गुना और 4 गुना देख प्रावधान है, वो मिलना चाहिए। तीसरा पहले व्यवस्थापन करें, कते कर मकान बनाना है वो लोग चिन्हित कर दे। हरी बाजार में पूरा गांव उजाड़ना है, मान लो 2000 बस घर है, कब तक घर है? सरपंच साहब है यार, घर है, आदमी लगा घर अभी बने के चालू हो है? बने के चालू हो है। चलो ठीक हो, छोड़ो 10-5 बजे। तो उसका पहली जमीन चिन्हित कर, दूसरा मकान के मुआवजा पहली दे, है ना, और वो मकान बनाए के समय दे, तेकर बाद तो उजाड़े काम न कर। पैसा दे तो तुझसे थोड़ा बन जाए भाई, 4 महीने 6 महीने मकान बनाए पर देते हैं, है ना। और नौकरी के वो वेरिफिकेशन करे और बुलाए, जो रजिस्ट्री हो ना, हाँ तो वही सब वेरिफिकेशन है, वही नौकरी दे, वही मुआवजा दे, सब व्यवस्था जेल है तेरा करे। देर नगरी चौपट राजा अभी मोदी कालिक तो की यहाँ राजस्थान में हम लोग आदिवासियों के बहुत बड़ी देशी है, देशी है। जिया जाते दिया पुराना संबंध हो जाते लबरा है काका, लबरा वोट चोरेगा, वोट चोर। अरे वो तो हम जाना सन बाबू, 2023 में यदि वोट चोरी नहीं कर रही थी तभी कांग्रेस सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सीसीएल वाले मतलब रायपुर में बुलाते हैं, पुरुषोत्तम खबर करवा वो कर बैठ के सब समझौता करा देते हैं। हल्दी बाजार आए जरूरत नहीं, किसी मुआवजा देते हैं। बस्तर में क्या करें, टाटा पर जमीन ले रही, वो वापस कराए।
1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन वापस करा रहे हैं। सब आदिवासी है हिंदुआ 4200 एकड़ जमीन इंदिरा जी समय पट्टा मिले रही से, रमन सिंह झटक ले रही से, और राहुल गांधी खां से फिर पट्टा वापस ना कानून बुतल करा दिया, लेकिन वोट चोरी में गए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर बिलासपुर के बाद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने राज्य के एक और शहर भिलाई में अपनी सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। ये घोषणा शनिवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में की गई। देश में मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ साइंस ओलंपियाड की तैयारियों के लिए ख्याति प्राप्त एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की भिलाई में शुरुआत होने से स्थानीय अभिभावकों व विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। एलन भिलाई में वर्ष 2026-27 के नीट व जेई के कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। कक्षाएं जनवरी माह से शुरू होगी। कि आज हम लोगों ने एलन भिलाई की शुरुआत कर दी है, शुभारंभ कर दिया है। हम एक ही कमिटमेंट के साथ में यहाँ पे आए हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस पर हमारा पूरा ध्यान होगा। टॉप फैकल्टीज़, टॉप क्लास स्टडी मटेरियल और टॉप क्लास एकेडमिक, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जेई के अंदर, नीट के अंदर और इतर ओलंपियाड्स के अंदर हम लाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। उसके अंदर भी एआई का काफ़ी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंदर पर्सनलाइज कैसे बनाएं बच्चों की पढ़ाई को, उसका ध्यान रखा जाता है। देर से आए लेकिन आ गए, और अब आ गए हैं तो अब यहीं रहेंगे और यहाँ रह के बहुत अच्छा काम करेंगे। बस ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस में है। सबसे बड़ी बात, एजुकेशन तो बहुत लोग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो आशुतोष सर के गाइडेंस में जो डिसिप्लिन उन्होंने सीखा है वो आज भी फॉलो करता है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता, परिवार, आशुतोष सर और पूरे एलन करियर इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। एलन अब भिलाई में। जी हाँ, भिलाई, रायपुर एवं बिलासपुर के बाद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने राज्य में एक और शहर में कदम बढ़ाते हुए प्रमुख शहर भिलाई में सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। ये घोषणा शनिवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में की गई। देश में मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ साइंस ओलंपियाड की तैयारियों के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की भिलाई में शुरुआत से स्थानीय अभिभावकों व विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। एलन भिलाई में वर्ष 2026-27 के नीट व जेई के कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षाएं जनवरी माह से शुरू भी हो जाएगी। भिलाई के एक निजी होटल में उद्घाटन समारोह में जोनल हेड एवं वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष हिसारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इसके साथ ही एलन रायपुर के सेंटर हेड कुणाल सिंह एवं एलन कोटा के एक्सपर्ट्स, फैकल्टीज एवं अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स व पेरेंट्स की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन भी किया गया। विद्यार्थियों और पेरेंट्स ने अपने अनुभव यहां पर साझा किए और दिल से सराहना एलन की। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एलन फैमिली के साथ वो बहुत मार्वलस रहा है। मैं यहाँ पे, मेरा हॉस्पिटल है डॉक्टर संजय गोयल, मेरा बेटा एम्स में है ऋषिकेश, और जो कुछ भी उसने अचीव किया है उसमें एलन परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात, एजुकेशन तो बहुत लोग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो आशुतोष सर के गाइडेंस में जो डिसिप्लिन उन्होंने सीखा है वो आज भी फॉलो करता है। और मैं सारे पेरेंट्स को ये एश्योरेंस एलन परिवार की तरफ से देना चाहता हूँ कि आप निश्चित होकर इनके साथ जुड़िए, इनको यहाँ इस्टेब्लिश करिए। ये हमारी नीड है, इनकी नीड नहीं। थैंक यू। और 10th में जेई की कोई कोचिंग नहीं करी थी, और क्लास 11th एंड 12th में मैंने एलन नागपुर ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय भिलाई में एलन नहीं हुआ करता था। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता, परिवार, आशुतोष सर और पूरे एलन करियर इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आशुतोष हिसारिया ने बताया कि भिलाई के स्टूडेंट्स को डॉक्टर व इंजीनियर बनने का सपना अब पूरा करने के लिए किसी दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी।
भिलाई की प्रतिभाओं को भिलाई में ही संवारा जाएगा और वो आगे बढ़ेंगे। एलन भिलाई में कोटा जैसी श्रेष्ठ शिक्षा और श्रेष्ठ माहौल देकर विद्यार्थियों के कैरियर को नई दिशा दी जाएगी। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने एलन भिलाई की शुरुआत कर दी है, शुभारंभ कर दिया है और एलन करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से बस हम एक ही कमिटमेंट के साथ में यहाँ पे आए हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस पर हमारा पूरा ध्यान होगा। टॉप फैकल्टीज़, टॉप क्लास स्टडी मटेरियल और टॉप क्लास एकेडमिक सिस्टम ये यहाँ पर हम लेकर आए हैं और इसी कमिटमेंट के साथ विद्यार्थियों के साथ मिलकर हम यदि काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जेईई के अंदर, नीट के अंदर और इतर ओलंपियाड्स के अंदर हम लाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। रायपुर में हमने अपना कार्य 4 साल पहले शुरू किया था। हमारे कुणाल सिंह सर रायपुर लीड करते हैं और बहुत शानदार परिणाम पिछले 4 सालों के अंदर वहाँ से आए हैं और उसी श्रृंखला के अंदर हमने बिलासपुर खोला और अब हम रायपुर बिलासपुर की अपार सफलता के बाद भिलाई में आ चुके हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को जिनकी वजह से ये सफल हो पाया, ये साकार हो पाया सपना हमारा भिलाई का। धन्यवाद। IIT और नीट की प्रिपरेशन हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोगों का जो प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन डिवीज़न है जिसके अंदर हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसके अंदर प्राइमरीली हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो स्टूडेंट के अंदर और उसी विचार से हम लोग पढ़ाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं जो कि उन क्लासेस के लिए लिए जाते हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। देखिए AI की यदि हम बात करें तो जैसे एलन का जो एप्लीकेशन है जो कि सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को उपलब्ध होता है, उसके अंदर भी AI का काफ़ी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जिसके अंदर पर्सनलाइज कैसे बनाएं बच्चों की पढ़ाई को उसका ध्यान रखा जाता है। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे मिस्टेक बुक्स हैं, फिर क्विज़ेस हैं जो कि बच्चे की नीड के हिसाब से डेवलप होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें AI का यूज़ करना है एजुकेशन के अंदर ताकि बच्चों का जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और ज़्यादा पर्सनलाइज किया जा सके, क्योंकि हर बच्चे की जो जनरल रिक्वायरमेंट के अलावा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो उसे टेक केयर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी उसकी मदद ली है और उस पर अभी सतत काम चल भी रहा है। युवाओं का कैसा रुझान भाई हमें तो हम रायपुर में गए, वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। नागपुर के अंदर भी हमारा जो सेंटर है वो बहुत अच्छा कर रहा है और हर जगह से अच्छे रैंक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में केयरिंग बच्चों की करना। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई सफल इंजीनियर, सफल डॉक्टर बनना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में राइट वैल्यूज़, अच्छी वैल्यूज़ होना ताकि एक अच्छा व्यक्तित्व बन सके, इस पर भी हमारा ध्यान है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखिए हम लोग जब रायपुर आए तब भी ये बहुत बड़ा असमंजस था, लेकिन किसी एक जगह पे आना था इसीलिए हम रायपुर आए। देर से आए लेकिन आ गए और अब आ गए हैं तो अब यहीं रहेंगे और यहाँ रह के बहुत अच्छा काम करेंगे। बस ये कमिटमेंट, ये प्रॉमिस मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। मेरा नाम आशुतोष हिसारिया है, मैं वाइस प्रेसिडेंट एलन करियर इंस्टीट्यूट और जोनल हेड महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। भिलाई में चंद्रा मौर्य चौक पर लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के पीछे स्थित चौहान स्टेट कैंपस में एलन के स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी। बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स एलन फीस में 90% तक की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा आगामी 12 अक्टूबर को होगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जारी है। अब स्टूडेंट्स एलन भिलाई से नीट जेईई परीक्षा में भिलाई में रहकर ही राष्ट्रीय स्तर की परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ACN न्यूज के लिए गणेश रेड्डी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। रायपुर में सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के गोदावरी प्लांट में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन छत का एक बड़ा भाग अचानक गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6-7 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे को लेकर रायपुर SSP लाल उमेश सिंह ने बताया कि गोदावरी इस्पात में छत गिरने से कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 6 शव बरामद हुए हैं और 6 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें जो गोदावरी इस्पात है उसमें छत गिरने से कुछ लोग मजदूर जो काम कर रहे थे उनके दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस पार्टी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसमें रेस्क्यू प्रारंभ किए। अभी तक में
6 डेड बॉडी और 6 घायलों को वहां से रवाना किया गया है। रेस्क्यू टीम काम पर लगी हुई है। थोड़ी देर में और अपडेट जानकारी मिल पाएगी। देखिए 6 लोगों की मृत्यु हुई है और ये हमारी जो पैलेट प्लांट की पैलेट प्लांट की शटडाउन में काम चल रहा था, उसके दौरान ये हादसा हो गया। बहुत दुखद है। तकरीबन 6 लोग इंजर्ड हुए थे और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोग जिनकी इंजरी हुई थी उसमें से एक ठीक होकर घर भी चले गए हैं। बस ये हादसा कैसे हुआ? लापरवाही की बात आ रही है। हादसा कैसे हुआ है? ये हादसा कैसे हुआ? देखिए एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, इसमें कंपनी पूरी जांच करेगी कि कैसे हुई है। ये जानकारी आ रही कि स्लरी पतले में ही क्यों नहीं निकाला गया, मोटी होने के बाद निकाली गई। स्लरी की तो बात नहीं थी ना। किसकी बात है? आप हंस रहे हैं सर, आपको मजाक आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। देखिए क्या होता है ना, जब फर्नेस पे चलता है तो वो जम जाता है और उसको शटडाउन लेने के बाद उसको हटाया जाता है। जब हटाया जा रहा था तो वो ऊपर से गिर गए थे, उसके चलते कुछ लोग इंजर्ड हुए थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी। आपके चेहरे में क्या देख रहे हैं? कोई लापरवाही आपको लग रहा है सर? इसमें कोई लापरवाही? कितने बजे का ये देखिए एग्जैक्ट कितने बजे का हादसा है? तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास की क्या अब इस संदर्भ में जांच होगी? बिल्कुल होगी जांच, बिल्कुल होगी जांच। आश्वासन दे रहे हैं? हाँ, हमारे साथ अभी कारखाना प्रबंधन इस तरह के हादसे हुए हैं लेकिन उसमें कोई जांच रिपोर्ट और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार क्या फैक्ट्री प्रबंधन एक्शन लेगा या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई? हमारी फैक्ट्री में आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी एक हादसा। उसके बाद हमने नेशनल सेफ्टी अवार्ड भी जीते थे। कुछ ऐलान है क्या मुआवजा वगैरह? जो मृतक है, जो घायल है, उनके लिए आपका? हाँ जी, क्या मुआवजा, कितना मुआवजा कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं कुछ ऐलान? जो बेस्ट हो सकता है कंपनी उतना ही करेंगे। हम सर पिछली बार ही नेशनल सेफ्टी अवार्ड जीते थे ऑल ओवर इंडिया में, तो इसकी मतलब हमारी कारखाना में फिर आप जवाब नहीं दे रहे सर। जवाब देते रहे पूरी। आप कह रहे हैं नेशनल अवार्ड जीते हैं, उसके बाद ये जानना चाहते हैं कितना समय लगा यहाँ से अस्पताल पहुँचने में? लोगों को, घायलों को कितने समय में आप लोग अस्पताल पहुँचे? आप घायलों से जितने भी लोग थे सबकी बेस्ट ट्रीटमेंट की हम वचनबद्ध है, दायबद्ध है। उसमें से एक अभी रिहा भी हो चुके हैं। रिहा होकर क्या थी कि देर हुआ अस्पताल ले जाने नहीं, में? कोई देर नहीं हुआ। कितने बजे? देखिए हमारे यहाँ पे ना कंपनी के अंदर ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है जहाँ पे उनकी प्राथमिक ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया था रेफरल के चलते। सर कुछ परिजन यहाँ पर खड़े हुए परिजन ये कह रहे हैं कि अभी तक उनके नाम सामने नहीं नाम नहीं बताए हैं, उन परिजनों से संपर्क नहीं हुआ। ये कैसे संवेदनशील लेने में देर क्यों हो रहा है, जबकि आपका एजीएम रैंक का अधिकारी जो है जान गंवाया है इतनी बड़ी कंपनी? नहीं, एजीएम जान नहीं गंवाए हैं, उनको इंजरी हुई है, उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। जो वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट के तहत जितनी भी कमी बनेगा हम उतने देने के लिए दायबद्ध तो है ही है। हम सुन लीजिए मेरी बात को एक बारी, पर हमारी कोशिश ये रहेगा कि हम उनसे बेहतर वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट के बाहर भी जाके उनको मुआवजा दे पाए। सर 4 बजे के बाद भी जो मजदूरों का शिफ्ट हो गया था वो भी बाहर नहीं निकल पाया, आखिर क्या वजह थी? ऐसा यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों?
इसके बारे में मुझे सर नहीं एक चीज मालूम। जानना चाहूंगा सर प्लीज डोंट लव फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट I am then secondary I want to say the state chief minister has given his statement on social media लखनलाल देवांगन मंत्री सामने आ गए और आप अभी आ रहे हैं पीपल आर क्राइंग पीपल आर डाइंग एंड यू आर कम दिस टाइम व्हाई क्यों इतनी असंवेदनशीलता। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।